प्रदीप कौशल। बाबा जी प्रणाम। कृपया एक बार फिर से बताइए, हम भूल जाते हैं। मन ठहरता नहीं, मन भागता रहता है। उसको ठहराने का सरल उपाय क्या है? भूल जाते हो तुम बहुत बार। तुम्हें स्पष्ट शब्दों में भी समझाया, सरल शब्दों में भी समझाया, उदाहरण देकर भी समझाया। अब ध्यान से फिर सुन लो। अब जितने बार भी पूछोगे, मेरा यह कर्तव्य है मन के बारे में मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगा। मन और आपका स्वभाव, यही प्रसंग चल रहा है गीता का। दुखी और सुखी दो व्यक्ति दिखावा करते हैं। आनंदित व्यक्ति दिखावा नहीं करता, क्योंकि सुख और दुख दोनों उत्तेजनाएं हैं। और जब व्यक्ति उत्तेजित होता है तो वह जल्दी से दिखाने की कोशिश करता है कि देखो, मैं सुखी हो गया। दुखी व्यक्ति भी अपना रोना रोता है कि मैं दुखी हूं, वो भी दिखावा है। लेकिन आनंदित व्यक्ति दिखाता नहीं। मीरा कभी नहीं दिखाती कि वह नाचती क्यों है। नानक कभी नहीं बताते कि वो गाते क्यों है। कबीर कभी नहीं बताते कि वो क्यों गाते हैं, क्यों इतना प्रफुल्लित और खुश होते हैं। उनके पास कुछ है तो है नहीं। और आपके मन की सोच सदा यही रही है कि जिसके पास सब कुछ होता है वो सुखी होता है। लीजिए, हम प्रश्न पे आते हैं। सीधा सा प्रश्न है, स्पष्ट। फिर समझा देता हूं। इसको अपनी दीवारों के ऊपर चिपका के रख लेना। मन ठहरेगा कैसे? मन ठहरेगा, उससे छेड़छाड़ ना की जाए। ठहराव में तुम आ जाओ तो मन भी ठहराव में आ जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि गंदला पानी, अगर उसको एक तरफ रख दो कंच के गिलास में डालकर, रात भर उसको छेड़ो ना, सुबह आप पाओगे कि साफ पानी ऊपर आ गया। जो मिट्टी थी, धूल थी, वो नीचे बैठ गई। मन ठहर गया। रात भर के विश्राम में आपको प्रकृति क्यों लेके जाती है? दिन भर के थके मांदे आपका मन दूषित हो जाता है, गजोल मिश्रित हो जाता है मिट्टी से आपका शीतल जल। और आप दुखित मन से टूटे फूटे घर आकर गिरते हो। तो प्रकृति आपको विश्राम में ले जाती है। प्रकृति आपको बड़े सरल उपाय रोज बताती है, बस तुम समझ नहीं पाते। प्रकृति कहती है कि तुम छोड़ दो अब मेरे पे।
मैं अपने आप तुम्हें शांत कर दूंगा और तुम उस पर छोड़ देते हो। प्रकृति तुम्हें सुसुप्ति में ले जाती है। ठहराव। जैसे हमने गंदले पानी को कंच के गिलास में डालकर एक तरफ रख दिया है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो वह मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी ऊपर आ गया। ऐसे ही रात भर तुम्हें प्रकृति विश्राम में ले जाती है और सुबह जब तुम उठते हो उस वक्त मिट्टी अलग होती है, जल अलग होता है, इसलिए तुम इतना फ्रेश महसूस करते हो। शीतल जल अलग हो गया, लेकिन वो फ्रेशनेस थोड़ी देर की होती है, तुम फिर उसे दूषित करना शुरू कर देते हो। यही तुम्हारी गलती है। तुम्हारा मन फिर व्याकुल हो जाता है, तुम्हारा मन फिर भटकने लगता है। भटकन, अब इस शब्द को ठीक से समझ लेना। भटकन ठहराव को पा लेने का छटपटाहट है। तुम भटकते हो, इसीलिए भटकते हो कि तुम ठहराव को पाने के लिए छटपटाते हो। किसी तरह वो ठहराव फिर मिल जाए। ठहरोगे कैसे? कुछ न करो। पानी का गिलास, दूषित जल का गिलास, उसको रखे ही रहने दो, उसको बार बार गचल मत करो, उसमें हाथ मत गचोलो। अन्यथा रात भर अगर तुम हाथ गचोलते रहे तो सुबह पानी तुम्हें शीतल नहीं मिलेगा। वही मिक्स जल, वही गंदला जल, और उसी को दूषित मन कहते हैं। भागता हुआ मन दूषित मन होता है। ठहरा हुआ मन शुद्ध जल अलग और मिट्टी अलग, इसे ठहरा हुआ मन कहते हैं। लेकिन अफसोस है कि तुम्हारे मार्गदर्शकों ने तुम्हें सुंदर सुंदर नाम देकर बहका दिया है। राधे राधे जप लो, ये राम राम जपना, ये राधे राधे जपना उस ठहरे हुए पानी में या ठहरते हुए पानी में छटपटाहट है। तुम हाथ फेरते हो उसमें, तुम गचोल मारते हो हाथों की, फिर जितना कि नीचे बैठता है माटी का कण, वो फिर बीच में आ जाता है, फिर मन गंदला हो जाता है। ठहराव, पानी के भीतर गचोल न मारने का नाम है। पानी को ठहर जाने दो। तुम कहते हो मैं मन के भागने से पीड़ित हूं, और बाबा आपकी बात मैं बार बार भूल जाता हूं कि इसको ठहराव कैसे मिले। बस तुम ठहर जाओ, तुम कुछ ना करो। जैसे जल का गिलास तुमने एक तरफ रख दिया, कुछ नहीं किया। अगर उसमें गचोल मारोगे, कोई राधे राधे करोगे, उंगली मारोगे, हाथ मारोगे, वह जल कभी स्वच्छ नहीं होगा। लाख साल कोशिश करते रहो आप, तुम्हारा फार्मूला गलत है। और जब फार्मूला गलत होता है तो रिजल्ट सही आया नहीं करता। तुम्हारा मन भटकता है,
बिल्कुल सही है। सभी का मन भटकता है। ठहरते हैं जो, कुछ नहीं करते जो, उस भटकते हुए मन को, उस बोलते हुए मन को, उस शोर मचाते हुए मन को रोकने के लिए, शांत हो जाने के लिए जो कुछ नहीं करते, उनका मन ठहर जाता है। कुछ भी किया, कुछ भी किया तो वह भटका। फिर तुम्हें सुंदर शब्द दिए जाते हैं, ये तो भगवान का नाम है। सुंदरकांड का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, मन ठहर जाएगा। ये गचोल है। जरा ठहरे हुए पानी में हाथ फेर के देखो, सोने की छड़ी फेर के देखो, हीरा फेंक के देखो, वह गचोल है। सोने की छड़ी भी गचोल है, आपके हाथ भी गचोल है। वो उसको नीचे बैठने नहीं देगा, आपका मन शांत नहीं होगा। और तुम्हारा उद्देश्य है मन को शांत करना। तुम चाहते हो मन ठहर जाए, क्योंकि तुम मन की बकवाद से थक गए हो। जन्मों जन्मों से ये बोले जा रहा है और बोले जा रहा है, उसका कारण तुम हो। क्योंकि तुम इस बोलते हुए मन को ठहराने के लिए फार्मूला लगाते नहीं। तुम खुद ठहरते नहीं, एक तरफ बैठते नहीं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। और नई नई तरकीबें, नए नए शब्द तुम्हारे तथा कथित विद्वान तुम्हें सौंपते रहते हैं। खाली मन शैतान का घर, ऐसे ऐसे शब्द दे देते हैं। गीता का पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो, सुंदरकांड का पाठ कर लो, कुछ भी पाठ कर लो, भजन गा लो या गालियां निकाल लो। झील के पानी में ईंट का टुकड़ा फेंक दो या हीरा फेंक दो, लहरें उठेंगी। वो नहीं देखता पानी, गिरने वाला पत्थर का टुकड़ा या हीरा नहीं। ये तुमने ठहरे हुए पानी को छेड़ दिया। चाहे हीरा गिराया, चाहे ईंट गिराई, ठहरे हुए पानी को छेड़ दिया, तरंग उठेगी और वह तरंग ही तुम्हारा भटकाव है। यही शोर है जो मन पैदा करता है। तुम मन को ठहरने नहीं देते, सुंदर सुंदर शब्दों से फिर उसको भटका देते हो। तो मैं तो आरती गाऊंगा, मैं तो अरदास करूंगा, और कुछ नहीं तो मैं तो लोक कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु फरियाद करूंगा। भाई क्या फरियाद करोगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? ब्रह्मांड का रचयिता, जिसने रचना की है, वह हर पल साक्षी है। साक्षी का अर्थ वह हर वक्त ख्याल रखता है तुम्हारा। साक्षी का सही मतलब ये होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस कण कण में व्यापक वो ईश्वर हर वक्त साक्षी है। बाबा ने भी कहा है, जेता किता तेता नाम,
जितना पसारा किया हुआ है जगत का, उसे नाम कहते हैं बाबा। तुम जपने को नाम कहते हो, बाबा पसारे को नाम कहते हैं। अब देखो कौन ठीक है। तुम पुनरुक्ति को, रेपिटिशन को नाम कहते हो, और बाबा इस फैलाव को नाम कहते हैं, जेता किता तेता नाम। और बाबा वही शब्द बोलते हैं उपनिषद का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, बिन नामे नाही को ठाम। नाम के बिना कोई जगह नहीं, कोई ठाम नहीं। सभी जगह वो ही वो है, नाम ही नाम है, और तुम नाम को जपते हो, जबकि सब जगह वो है। कैसे जपोगे उसको? तुम्हारे मूर्ख पंथियों ने गलत गलत तर्क देके तुम्हें उलझा दिया है। तुमने कहा बाबा भूल जाता हूं, कोई बात नहीं, स्वभाव है आदमी का भूलना। भूल जाते हो, फिर से याद कर लिया करो, लिख के रख लो, इस प्रवचन को संभाल के रख लो। और अगर न संभल पाए तो मुझसे पूछ लो, जब तक मैं हूं। लेकिन क्या करोगे जनाब, मैं तो एक दिन चला जाऊंगा। सभी संत आए, चले गए, कौन ठहरा, कौन ठहरेगा? मैं भी नहीं ठहरूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। फिर क्या करोगे? इसको रिकॉर्ड कर लो। जब मन तुम्हारा आपे से बाहर हो जाए, सबका होता है, तो तुमने क्या करना है? तुमने ठहर जाना है। यही विकारों के लिए मैं रोज कहता हूं। तुम कहते हो बाबा काम बड़ा तंग करता है, मैं तुम्हें कहता हूं तो फिर तुम उसका संग क्यों देते हो? काम आया, स्वभाव है, जैसे विचार आया वैसे काम का विचार आएगा। जैसे अन्य विचार आते हैं वैसे काम की वासना भी आएगी। लेकिन अन्य विचार जैसे चलते रहते हैं वैसे काम के विचार भी चलने दो, बस तुम उसमें फंसो ना। ये शिकारी जाल फैलाता है, तुम इसके शिकार मत बनो। शिकार बने के उलझे, तुम कितना खो देते हो। और फिर तुम कहते हो बाबा भीतर नहीं जाया जाता। इसी शक्ति से तुम भीतर जाते हो, इसी शक्ति से तुम भीतर जा सकते हो। जो तुम अन्न खाते हो, बहुत सी प्रोसेसेस हो गए, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, एसिमिलेट, कितनी प्रोसेसेस होती हैं। फिर उन प्रोसेसेस के बाद काम ऊर्जा बनती है। वो काम ऊर्जा परिवर्तित होती है ओज में, लेकिन तुम ओज बनने से पहले ही उसको बाहर फेंक देते हो। क्यों? मैं जानता हूं, सुख के कारण। क्षणिक सुख मिलता है तुम्हें, और तुमने कोई माध्यम तराशा नहीं आज तक जो तुम्हें क्षणिक सुख भी दे दे। बस कुछ इंद्रियों के द्वारा टेस्ट बड्स, अच्छी सी चीज खा ली, क्षणिक स्वाद आया, और तुम बार बार वही बल्ले पकोड़े, पिज्जा, बर्गर खाते रहोगे, चाउमीन चूंगे। तुम्हारे पास तरीका इंद्रियों के सिवा सुख लेने का और कोई माध्यम और तरीका है नहीं। यही तरीके हैं तुम्हारे पास जो प्रकृति ने तुम्हें प्रदान किए हैं। ये 5 सेंसेशंस
अच्छी सुगंध लेना चाहते हो तुम कहते हो आह क्या सुंदर गंध है। कानों से सुंदर भजन सुनते हो, आवाज सुनते हो, तुम कहते हो बड़ा मीठा भजन है, मीठा गायन है। आंखों से सुंदर दृश्य देखते हो, सुकून मिलता है। जीवा से सुंदर पदार्थ चखते हो और इंद्रिय से सुख भोगते हो। बस ये तुम्हारे पास इंद्रियों के साधन ही मात्र बचे हैं सुख के लिए, और कोई साधन इसके अतिरिक्त तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम चूक चूक जाते हो। तुम्हें कोई बताता नहीं कि इसके अलावा भी कोई और माध्यम है जिससे तुम क्षणिक सुख ही नहीं बल्कि परम आनंद, अखंड आनंद भी प्राप्त कर सकते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर, क्योंकि यही तेरा धर्म है। इस वक्त लड़ना ही तेरा धर्म है। लेकिन एक बात साफ कर दूं, जहां से मैंने कल का प्रवचन शुरू किया था, यह कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं। दो धर्म हैं मैंने बताया, शायद आपको आज तक न बताए हो व्याख्याकारों ने, क्योंकि व्याख्याकार तो व्याख्याकार ही होते हैं। आपके दो धर्म हैं, स्वधर्म सबका एक है। ध्यान से सुनते जाना, स्वधर्म और कर्तव्य धर्म। स्वधर्म सबका एक है, वो तुम्हारा भी वही है, मेरा भी वही है, किसी का भी वही है। स्वधर्म दो नहीं होते, और आखिर व्यक्ति को स्वधर्म में जाना होता है। यह उसका अंतिम गंतव्य है, लक्ष्य है। स्वधर्म में आनंद ही आनंद है। अब इन बातों को ध्यान से सुनते रहना तो आपको साफ हो जाएगा। स्वधर्म में आनंद ही आनंद है, सुख का नामो निशान नहीं। अब यहां तुम गच्चा मत खा जाना, क्योंकि तुम सुख को ही आनंद समझ लेते हो। मैं कहता हूं स्वधर्म में आनंद ही आनंद है, वो आनंद जो आपको मदमस्त कर देता है, वो आनंद जो आपको सुरती में ले जाता है, खुमारी में ले जाता है। ठंडी हवाएं बहती हैं, आनंद के झरने प्रस्फुटित होते हैं जहां, और वो सबका एक है, वहां सुख नहीं होता। यहां चौंक जाते हैं लोग, बाबा सुख नहीं होता तो और क्या होता है। क्या करें बेचारे, जिन्होंने आनंद की एक बूंद कभी चखी ना हो, और इस दुनिया में बहुत थोड़े से गिनती चुनती के लोग हैं जिन्होंने आनंद का वो रस एक पल के लिए कभी पिया होगा, एक बूंद भी। वो क्या जाने कि आनंद होता क्या है, वो सिर्फ सुख जानते हैं। और जब मैं कहता हूं कि वहां सुख नहीं है, क्योंकि सुख तो कभी भी दुख में बदल सकता है। सुख का दूसरा पहलू भी है, रात आएगी तो दिन भी आएगा, उजाला होगा तो अंधियारा भी होगा। ये एक जोड़े हैं दो, लेकिन आनंद का कोई जोड़ा नहीं होता। वो तुम्हारा स्वभाव है, स्वधर्म। अब आप ठीक से समझ गए होंगे, और थोड़ा सा व्याख्यात कर दूं।
दो तरह के धर्म हैं, स्वधर्म और कर्तव्य धर्म। स्वधर्म वो जो तुम हो, जो कोई भी है, उसका स्वधर्म सबका एक है और वो आनंद से भरा हुआ है। वह खजाना ऐसा जिसमें आनंद ही आनंद है और कुछ नहीं, उसमें सुख भी नहीं है, और तुम सदा सुख की तलाश करते रहते हो। तुम सुख को मांगते रहते हो। भीतर से जब तुम निकलते हो तो आपस में गुत्थम गुत्था होके आती है पति पत्नी। जूत पटांग होके बाहर निकले हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए अच्छा से मेकअप कर लिया है, बिंदिया लगा ली है, लिपस्टिक लगा लिया है लाल रंग की, बाल संवार लिए हैं, अच्छे वस्त्र पहन लिए हैं, थोपी हुई मुस्कुराहट को लिए बाहर निकल जाते हो। लोग कहते हैं कि ये बहुत सुखी है। ये पाप है। जैसे तुम लोगों को ठग रहे हो, वैसे ही लोग तुम्हें ठग रहे हैं। लोग भी जो भीतर हैं वो तुम्हें दिखाते हैं। चले हैं तारीख भुगतने के लिए तलाक की, और निकले हैं जैसे पता नहीं कितने खुश। लड़ते हैं भीतर जाके, किसी को पता नहीं चलता, और बाहर तुम्हें दिखाते हैं उजले उजले चेहरे, खूबसूरत चेहरे, खुशबुओं से भरे चेहरे। भीतर गंदगी ही गंदगी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। वो उस पर बेलन फेंक देता है, वो उसके चांटा चढ़ देता है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तुम बाहर बड़े खुश दिखाई पड़ते हो, और अगर तुम लोगों की तरफ देखोगे तो लोग तुम्हें बड़े संतुष्ट नजर आएंगे। वो देखो, वह चीफ मिनिस्टर बन गया, वह बड़ा सुखी है। प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो बड़ा सुखी है। उसके इतने इतने इंडस्ट्रीज चलते हैं, उसके पास इतनी इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी इतनी बड़ी बड़ी कारें हैं। बस यही तुम्हें सम्मोहित कर जाती हैं, और तुम अपने मन में भीतर तक बसा लेते हो कि कारें सुख देते हैं, बिल्डिंगें सुख देते हैं, स्वर्ण आभूषण सुख देते हैं। यहीं तुम गलती कर जाते हो। जो धोखा देते हैं आपको, सोने की पोशाकें पहन के शादी कराते हैं, और बड़ा पाप कमाते हैं। मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि तुम्हें वो आनंदित होने का भ्रम देते हैं। सुखी तो वो हैं, मैंने पहले भी बताया। सुख मिलता है पदार्थों के द्वारा, लेकिन उन तरंगों में और उन तरंगों में जो बाहर वीरान एक कुटिया के भीतर अपनी मस्ती में गुनगुनाता हुआ कोई संत आनंद के प्रभाव में डूबा डूबा, आनंद के रस से सराबोर जो गाता है, उसका और आपका पहलू विपरीत है। इंडस्ट्रियलिस्ट सुख से भरे होते हैं, और वह संत जो कुटिया में बैठा एकांत में ईश्वर के गीत गा रहा है, तालियां बजा रहा है, नाचता है, प्रसन्न होता है, तुम दोनों को एक समझ लेते हो। उतना ही सुखी वो है, उतना ही सुखी वो है, तुम गलत कहते हो। जो सुखी है उसके पास बहुत साधन हैं बाहर के, और जो आनंदित है
उसके पास कोई साधन नहीं है सुख का, लेकिन सुख का साधन उसे चाहिए भी नहीं होता। जिसको आनंद मिल गया उसकी एक पहचान भी तो मैं बता दूं, वह सुख के साधनों की तलाश नहीं करेगा। इनको लिखते जाया करो, फिर बाद में तुम भूल जाते हो। स्वधर्म मूल है, कर्तव्य धर्म स्वधर्म से शक्ति लेता है। शब्द बड़े गहरे हैं। भविष्य में जब तुम मेरे शब्दों का पोस्टमार्टम करोगे तो शायद एक एक शब्द को पोस्टमार्टम करने में महीनों लग जाएं। आज तुम्हें बड़े सरल नजर आते हैं, जहां उलझ गए वहां मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये शब्द आते हैं उस तल से जहां खुद श्री कृष्ण विद्यमान। वहां जाना होगा इन शब्दों का सही अर्थ जानने के लिए। कर्तव्य धर्म स्वधर्म से शक्ति लेता है। कर्तव्य धर्म के पास अपनी शक्ति नहीं होती, शक्ति होती है स्वधर्म की। शक्ति का मालिक है स्व। वह कर्तव्य करने के लिए कर्तव्य धर्म को शक्ति दे देता है कि तुम अपने कर्तव्य कर्म कर। स्वधर्मपि चावेक्षा न विकम्पितु मर्हसि धर्म्याद्ध युद्धाश्रयो अंत्यक्ष त्रयस्य न विद्यते। जो क्षत्रिय धर्म है वह तेरा कर्तव्य धर्म है। क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए जो शक्ति लेगा तुम, वह लेगा स्वधर्म से। मेरे ख्याल में तुम मेरी बातों से इतनी सरलता से बोल रहा हूं मैं कि तुम मेरी बातों से सरलता से समझ जाओगे कि मैं क्या बोलता हूं। कर्तव्य धर्म को निभाने के लिए स्वधर्म से शक्ति लेता है अर्जुन। फिर वो पूछता है भगवान, फिर स्वधर्म क्या है? बस इसी चीज पे अड़ा रहता है अर्जुन आखिर तक। और बात भी ठीक है, क्योंकि अर्जुन अंधविश्वासी नहीं है। अर्जुन जब तक न देखेगा अपनी आंखों से, तब तक न मानेगा। भगवान कृष्ण की बातों पर यकीन तो हो रहा है उसे, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन अभी बाकी है। शंका की छोटी सी लकीर अभी उसको घेर रही है। किसमें? अज्ञान में। उसको कर्तव्य कर्म करने से रोक रही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जो कर्तव्य कर्म है, धर्म्याद्धि युद्धाश्रयो अनन्या क्षत्रियस्य न विद्यते। जो क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए तू स्वधर्म से शक्ति ले ले और अपना कर्तव्य धर्म निभा। लेकिन एक इशारा कर रहे हैं यहाँ पर, कर्तव्य धर्म को निभाकर तू स्वधर्म के पास जा। कर्तव्य धर्म निभाए बिना स्वधर्म को ढूंढने की चेष्टा न कर। अर्जुन ऐसा ही चाहता है। वह डर के मारे चाहता है कि मैं भाग जाऊं युद्ध क्षेत्र से, पर्वतों में निकल जाऊं, मैं पहाड़ों की कंदरों में छिप जाऊं, वहां बैठ के आराम से तप करूंगा, स्वयं को देखूंगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं वो तू देख,
स्वधर्म को देख। लेकिन कर्तव्य धर्म इस वक्त दोनों फौजें आमने सामने खड़ी। इस वक्त जो तेरा धर्म है वो कर्तव्य धर्म है, ना कि स्वधर्म है। पहले कर्तव्य धर्म को निभाने के पश्चात तू स्वधर्म को खोज। यही तुम्हें कहता हूं मैं। अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए फुर्सत के लम्हे बचा लो। उन फुर्सत के लम्हों में अपने स्वधर्म तक जाने का मार्ग तलाशो और चलो। क्रिया योग करो, प्रवचन सुनो, जिससे तुम्हारे भीतर एक उत्पन्न होगी अभीप्सा, जागृति, और फिर तुम कुछ न करने में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ। ये 3 अंग मैंने बताए। क्रिया योग सबसे पहले करो, क्योंकि वह कैथार्सिस करेगा, तुम्हारे अचेतन को खाली करेगा, और ये बड़ा जरूरी है। किसी मेहमान को बुलाना है तो हम अपने घर को साफ करते हैं, धोते हैं, पोछा मारते हैं, बिखरी हुई चीजों को एकत्रित करते हैं और फिर बुलाते हैं मेहमानों को। ऐसे ही तुम्हारा मन उबड़ खाबड़ है, न जाने इसमें क्या कुछ वासनाएं, इच्छाएं, अभीप्साएं, भविष्य की योजनाएं, बहुत कुछ भरा पड़ा है। यह सब गंदगी है और तुम इसके भीतर परमात्मा को बुलाना चाहते हो। मुश्किल है, वह आएगा नहीं। इसके लिए बैठने के लिए जगह बना दो, अचेतन को खाली कर दो। अचेतन खाली कैसे होगा? क्रिया योग से। अब तो मैं थोड़ी सी बात और बता दूं। जब अचेतन खाली होगा तो कई दिनों तक भी तुम कांपते रह सकते हो, क्योंकि मृत्यु का भय तुमने इतना दबा लिया है, वह इतना दबा हुआ है, उसकी तहों पे तहें, तहों पे तहें, तहों पे तहें, संस्कार पे संस्कार बनते रहे। सभी जन्मों में तुम जिस भी जीव की योनि में रहे, अपने आप को शरीर मानते रहे, और जो शरीर मानेगा उसे मृत्यु का भय सताएगा। अपने आप को जिसने भी शरीर माना, उसको मृत्यु के भय ने सताया, फिर मृत्यु का भय से वो डरेगा और मृत्यु के भय को दबा लेगा। लेकिन अब क्योंकि तुम लिबरेशन की तरफ चले हो, सब रस्सियां खोलनी हैं, जो गांठें बांधी थीं वो पुनः वैसे ही खोलनी हैं, और जैसे बांधी थी उसकी विपरीत दशा में वो खुलेंगी। अब जो भरा है तुमने चित्त के भीतर, वो सारा खाली कर देना है। और सबसे ज्यादा, मैं पहले भी कहता हूं, मृत्यु का भय ही तुमने भरा हुआ है अचेतन में। उसका कारण भी मैं रोज बताता हूं कि तुम अपने आप को शरीर समझते हो, और जो भी अपने आप को शरीर समझेगा, और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को शरीर ही समझता है, क्योंकि प्रत्येक योनि में उसको शरीर ही अपना लगा है। मैं ही शरीर हूं। अब जब खाली होगा चेतन को करना, तो जो भरा है वही निकलेगा ना। तो मृत्यु का भय सबसे ज्यादा भरा है। मेरे पास रोज ऐसे मैसेज आ जाते हैं, बाबा मृत्यु का भय लगातार निकल रहा है, मैं कंप रहा हूं। कंपो और घबराओ मत। जितना है, जितना तुमने दबाया उतना ही निकलेगा, ध्यान रखना।
वह कई दिनों तक भी कैथार्सिस जारी रह सकता है, घबराएं मत। क्रोध भी आ सकता है, लेकिन जब क्रोध का बेला आए तो किसी एकांत जगह में चले जाना, अपने कमरे में चले जाना, बाग बगीचे में चले जाना, ताकि तुम उस क्रोध को किसी और के ऊपर न फेंक सको। अगर किसी और के ऊपर तुमने फेंक दिया उस क्रोध को, तो फिर वही कर्मों की श्रृंखला शुरू हो जाएगी, और हमने कर्मों की श्रृंखला को बंद करना है। लोभ भी आएगा, मोह भी आएगा, अहंकार भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, कैथार्सिस जब आने लगे तो तुम अंडरग्राउंड ही रहना। एकांत का इसीलिए महत्व था। जब तुम अध्यात्म की यात्रा पे निकलो तो एकांत हो जाओ। ऋषियों ने क्यों कहा इसे? अब इसके अंदर का रहस्य सुनो तुम। जब तुम अपने भीतर जाओगे तो भीतर का अचेतन मन बाहर कैथार्सिस होगा, निकलेगा, और वह जो निकलेगा वह गुलाबों के फूल की खुशबू तो है नहीं। यही ईर्ष्या, द्वेष, यही क्रोध, यही लोभ, यही अहंकार, यही मृत्यु का भय, ये दबे पड़े हैं भीतर, और यही निकलेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत तुमने सुना होगा। जब हम भरे टब के अंदर कोई बाल्टी डुबोते हैं तो जितना उसका घनत्व होता है उतना पानी बाहर निकल जाता है। बस उसी तरह से तुम समझना, तुम जितने भीतर जाओगे उतना ही तुम्हारा भीतर कैथार्सिस होगा, बाहर निकलेगा, उलीचेगा। वो पानी जो भीतर भरा पड़ा है वह बाहर उलीचेगा। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ही तुम भीतर जाओगे तो तुम जितने भीतर जाओगे उतना ही जो भीतर भरा पड़ा है वो बाहर कैथार्सिस होगा। ध्यान से समझना, बात को वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। जितनी एक बूंद भी कम नहीं निकलेगी, एक बूंद भी ज़्यादा नहीं निकलेगी। जितना भरा पड़ा है उतना ही बाहर कैथार्सिस होगा, रेचन होगा। तुम उसे होने देना। संतों ने कहा उस वेला में तुम अकेले हो जाना, एकांत में हो जाना। क्यों कहा? क्योंकि तुम डरोगे, तुम्हें क्रोध भी आएगा। क्रोध तुम दूसरे पे फेंक सकते हो, तुम्हें पता नहीं। जब तुम्हें क्रोध आता है तो कारण तो कुछ भी नहीं होता। कारण से सिर्फ यही होता है कि तुम्हारे भीतर क्रोध भरा पड़ा है। बुद्ध को नहीं आता, बुद्ध के ऊपर थूक जाते हैं लोग। बुद्ध को नहीं आता क्योंकि भीतर क्रोध है नहीं। तुम्हें अकारण ही आ जाएगा और तुम कारण बना लोगे कि ये कारण हुआ। कारण होता होता कुछ नहीं। तो क्रोध जब आएगा तुम सामने खड़े व्यक्ति पे फेंकोगे तो वो भी अज्ञानी है, वह तुम पे फेंकेगा। वह कर्मों की श्रृंखला फिर दोबारा से शुरू हो जाएगी जिसे तुम मिटाने के लिए चले हो। एकांत इसलिए कहा था ऋषियों ने कि जब भी तुम अध्यात्म की यात्रा पे चलो अकेले हो जाना। इस संत लोग बाहर कुटिया डाल के क्यों बैठते थे? साधना के दौरान, क्योंकि जो भीतर से निकलेगा वह फूलों की खुशबू नहीं होगा, सड़ांध होगी। तो अकेले ही रहना ठीक है। कर्मों की श्रृंखला को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है अकेले हो जाओ। जो भी कुछ निकलेगा गंद फंद निकलता रहेगा अकेले में। ये था कारण।
और अंत में तुम कैथारसिस करते करते जब अकेले होने का तुम्हें अभ्यास पकड़ जाएगा तो एक बात और नोट कर लो, उस अकेले होने के अभ्यास में तुम्हें एकांत का आनंद भी आना शुरू हो जाएगा, जिसे आनंद का रस कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति एकांत में होता है वह रस में डूब जाता है, और जब वो रस तुम्हें घेर लेगा फिर तुम सुख की यात्रा नहीं करोगे, फिर तुम सुख के साधन जरूरत के लिए जोड़ोगे, लेकिन तुम बैठोगे आनंद के लिए। हर घड़ी तुम्हारा मन आनंद की तरफ खींचा जाएगा। कब वो पल आए कि मैं अकेला बैठूं, क्योंकि अकेला होने में तुम्हें जो आनंद मिलेगा वह सुख में नहीं मिलता। सोने की लंका का मालिक रावण भगवान शंकर के सामने स्तुति करता है। क्या मांगता है वो? सोने की लंका का मालिक है और मांगता क्या है? सुनिए, तुम्हें पता चल जाएगा सुख और आनंद में क्या फर्क है। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरहस्थ मंजली वहन, पिलोल लोल लोचनो ललाम भाल लगन क, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहाम्यहम्। छोटी सी कुटिया हो, गंगा का तीर हो, और छोटी सी कुटिया के भीतर बैठा, हे भगवान शिव शिव करता हुआ मैं, सिर के ऊपर अंजलि बंधी हो, तुझे याद करता हुआ, आंखों में अश्रुधारा टपक रही हो, मैं कब सुखी होऊंगा ऐसा करते करते। क्या मांगता है देखो, इसे तुम समझ जाओगे कि सुख और आनंद में क्या फर्क है। विलोल लोल लोचनो लीलाम भाल लगन का, शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां में हम। वो सुख कब मिलेगा? ये सुख तो मिल गया। त्रिशेद विचित्र तल्पयोर भुजंग मोक्ति कसरजो, कृष्ट रतन लोष्ठयो सुहृद पक्ष पक्षयो, त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो, संप्रवृत्त का कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। त्रिनारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो। मिट्टी के ढेले में और सोने की डेयरी में, शत्रुओं में और मित्रों में, सांप में और स्वर्ण आभूषण हीरे जवाहरातों में, मित्रों में और शत्रुओं में, राजा में और प्रजा में, संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। इसे ही कृष्ण भगवान ने समभाव कहा है। सुख में दुख में, मृत्यु में जीवन में, ये सभी द्वंद्वों में जो समभाव रखता है वही योगी है। यही मांगते हैं रावण, जिनके तुम पुतले फूंकते हो।
रावण के पुतले फूंकने वालों, तुम उसके सिर के एक बाल के बराबर भी गुण नहीं रखते। वह परम प्रकांड पंडित था। किसी किसी का काल चक्र कभी खराब आ जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का आता है। ह्यूमनिस्ट टू एरर्स, यह काल चक्र कुछ गलत काम भी करवा देता है। हम इस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, यही बात को समाप्त करके मैं मोड़ दे दूंगा। लंका का राजा मांगता है कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन। गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया के भीतर में बैठा हुआ, कब शिव शिव करूंगा। विमुक्त दुर्मति सदा, मेरे मन में कोई बुरा विचार ना आएगा। शिरहस्त मंजलि वहन, मैं सिर के ऊपर अंजलि बांधकर बेलोल लोल लोचनों, आंखें मेरी अश्रुपूरित होंगी तेरा विरहा में। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी बाह में हम, मैं तेरी याद करके कब सुखी होऊंगा। वो सुख कब मिलेगा, ये सुख तो मिल गया। हीरे जवाहरात हैं, प्रजा है, राज है, साम्राज्य है, सब है। पवन पंखा झेलती है, काल पावे के साथ बंधा हुआ है। अमृत कुंड नाभि में है, लेकिन वो सुख नहीं है अभी। सोने की लंका है, बिल्कुल तानाशाह है, कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं, सब है। इसलिए मैं कहता हूं तानाशाह हो, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे पास। रावण को देख लो, सोने की लंका थी, सब कुछ था, लेकिन मांगता क्या है। आनंद की एक बूंद के पीछे त्राहिमाम करता है। शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी वहां में, मैं कब सुखी होऊंगा। ये सुख तो मिल गया मुझे। गद्दियों का सुख तो तुमने भोग लिया, लेकिन वह कौन सा सुख है जो रावण मांग रहा है। रावण के पास वो कुछ है जो तुम्हारे पास है भी नहीं। फिर कौन सा सुख रह गया अछूता रावण से। वो सुख तुम्हारे से भी अछूता है, याद रखो। एक दिन तुम भी उस सुख को तलाशोगे, और उस सुख को संत कहते हैं आनंद। उस आनंद की एक बूंद जब तक ना मिलेगी, तुम भटकते ही रहोगे। कोई भी भटकता रहेगा, वह राजा है या रंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की दौड़ एक तरफ है। रंक भी उधर ही दौड़ रहा है आनंद की तलाश में, और राजा भी उधर ही दौड़ रहा है आनंद की तलाश में। और उस वक्त संभाव हो जाता है। जब व्यक्ति अपने अंतस में जाता है तो संभाव हो जाता है। त्रिशीद विचित्र तल्पयोर भुजंग मुक्ति कसरजो, सर्प में और मोती में रगिष्ठ रत्न लोष्ठ्यो सुहृद पक्षो पक्षो। मिट्टी का ढेला और हीरे जवाहरात, त्रिनार बिंद चक्षुषो प्रजा में ही महेंद्र। समान आंखों से मैं कब देखूंगा राजा और प्रजा को। संप्रवृत्त कह कदा सदा शिवम भजामि, हम दुश्मन को और मित्र को, राजा को और प्रजा को समान भाव से कब देखूंगा। कब देखता है व्यक्ति, जब उस तल पे पहुंच जाता है जहां जाके भेद मिट जाता है।
भेद की दीवारें ढह जाती हैं, वहां सम दिखाई देता है। सब सम यानी दूसरा दिखाई नहीं देता। भेद की दीवारें ढह गईं तो रह गया सिर्फ एक। वहां जाकर उद्घोष करता है संत, एको अहम द्वितीयो नास्ति। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस सारे जगत में वो एक ही है, एक ओंकार। सभी ने कहा एक साथ है, सब सद है। कबीर ने कहा ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। वह एक ही सब जगत में विद्यमान है। किसने कहा कि दो हैं? जब भेद गिर जाता है, भेद बुद्धि भी गिर जाती है, जो रह जाता है शेष, वह एक ही रह जाता है। जो भी समाधि में से निकले वो यही कहेगा वह एक है। वह आनंद स्वरूप है, वह शांति का पुंज है। और उस आनंद की तलाश में ही तुम फिर रहे हो। और उसी आनंद की तलाश की बात इस श्लोक में करते हैं भगवान कृष्ण। क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते हैं तूने स्वधर्म की तरफ जाना है, वो तो तेरा लक्ष्य है, लेकिन कर्तव्य धर्म का पालन करके जाना है, भगोड़ा बन के नहीं जाना। अर्जुन चाहता है कि मैं भाग जाऊं, मुझे युद्ध ना लड़ना पड़े, लेकिन कृष्ण कहते हैं भाग तो जाना। आखिर तो स्वधर्म में ही जाना होता है। तुम कितना ही छल कपट कर लो, बाहर की दुनिया के सारे ब्रह्मांड के मालिक बन जाओ, यद्यपि बन नहीं सकते, लेकिन बन जाओ सुपोज, तो भी तुम तृप्त न हो सकोगे। क्यों? क्योंकि तुम उस एक में प्रविष्ट न हो सकोगे। तब तक तुम तृप्त न हो सकोगे। और तृप्ति के बिना, संतोष के बिना तुम अधूरे हो। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, सभी प्रकार के धन हो तुम्हारे पास, गौ, हाथी, सोना, हीरा जवाहरात, खदाने, सभी बहुमूल्य वस्तुएं, लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूड़ समान। जब संतोष धन आ जाता है, जब तृप्ति का धन आ जाता है, तो सारे धन दूरी के समान हो जाते हैं। ये जैन धर्म में रुपयों को हाथ नहीं लगाते, रुपये को डंक नहीं मारते, ध्यान रखना। ये दिखावा है। जो दूर से रुपयों का इंकार करेगा वह पाखंडी है, क्योंकि उसको रुपये रुपये लगते हैं। जिसको रुपये लोष्टवत लगने लग गए वह हाथ नहीं मारेगा। रुपया भी लोष्टवत है, वह भी मिट्टी का ढेला है, और मिट्टी का ढेला भी मिट्टी का ढेला है। दोनों में कोई फर्क ना रहा। भेद मिटना चाहिए, और भेद मिट जाता है स्वधर्म में जाके। लेकिन अर्जुन इसी तल पर बैठे बैठे भेद को मिटाना चाहते हैं। यही दुविधा है अर्जुन के। अर्जुन चाहता है कि भेद तो मिटे, तुम भी चाहते हो कि भेद तो मिटे, क्योंकि इस भेद ने तुम्हें तड़पा रखा है। इस भेद ने तुम्हें जितना दुख दिया है, भेद बुद्धि ने, इतना किसी ने भी नहीं दिया। तुम इस भेद बुद्धि के कारण तड़पते फिर रहे हो। कौन नहीं चाहता कि ये भेद बुद्धि खत्म हो जाए और मैं उस एक में उतर जाऊं जो रस रूप है। सभी चाहते हैं।
और अर्जुन भी इस वेला में चाहता है, युद्ध की इस वेला में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने हैं, उद्घोष हो चुका है, शंखनाद हो चुका है, और अर्जुन चाहता है कि मैं भाग जाऊं। अर्जुन चाहता है कि कर्तव्य धर्म का पालन किए बिना मैं स्वधर्म में उतर जाऊं। कृष्ण कहते हैं नहीं, यह भगोड़ापन है। कृष्ण से ज्यादा बढ़िया कर्म की फिलॉसफी और किसी के नहीं हो सकती। कर्तव्य कर्म जो कृष्ण सिखा सकते हैं उतना कोई नहीं सिखा सकता। कृष्ण कहते हैं स्वधर्म में तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, अंत तो गत्वा, अंततः तुम्हारा वही कल्याण है, उसके बिना तो गुजारा है नहीं। लेकिन अगर तुम कहो कि अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर तुम स्वधर्म में उतर जाओगे तो यह गलत है। फिर उससे तुम कलंकित होगे, भगोड़े कहलाओगे, लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे, तुम्हारा नाम युगों युगों तक तुम अभिशप्त होते रहोगे। बताते हैं कृष्ण अलग अलग तरह से, अलग अलग डायमेंशन से, लेकिन उनका मतलब यही है कि अगर तुम संसार में हो तो अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए स्वधर्म में उतर जाओ। कर्तव्य कर्मों को करते हुए स्वधर्म में उतर जाओ। स्वधर्म में तो उतरना होता ही है। और ध्यान रखना, जब तक तुम स्वधर्म में नहीं उतरोगे तब तक तुम इन संसार की बेड़ियों में उलझे ही रहोगे। ये गांठें खुल न पाएंगे, ये बेड़ियां तुम्हें जकड़े ही रहेंगी। स्वधर्म में तो जाना ही होगा। इसलिए संसार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए इस श्लोक का निचोड़ यही है। संसार के कर्तव्य कर्मों को करते हुए जो विधि ने विधान तुम्हें कर्तव्य रूप में सौंप दिया, तुम वो करो। और उसको करने के उपरांत तुम स्वधर्म में उतर जाओ, अपने भीतर उतर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। अपने भीतर जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, देर अबेर तुम्हें उस परम प्यारे के पास जाना ही होगा, उसके करीब जाके बैठना ही होगा और उसमें मिलना ही होगा। बूंद समानी समुद्र में एकाकार होना ही होगा उसके भीतर। लेकिन उससे पहले कर्तव्य कर्मों को निभा जाओ, उससे आंखें मिला लो, मदहोश हो जाओ, बेहोश हो जाओ, बेसुधी हो जाओ, शुद्ध बुद्ध खो दो उसके प्रेम में और कर्तव्य कर्मों को भी करते रहो। लोग मुझे कहते हैं, बाबा आप गीता के श्लोकों का थोड़ा अर्थ बदल देते हो। बिल्कुल ठीक। वक्त का परिवेश बदल जाता है। आज क्षत्रिय नहीं रहा, आज युद्ध नहीं हो रहा। इस परिवेश में जो इस श्लोक का अर्थ हो सकता है वो कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं। मैं उसमें कोई तरमीम नहीं कर रहा हूं। आज की गीता, अगर इसको शब्द देना होगा, शीर्षक, तो शीर्षक देना आज की गीता। वक्त के परिवेश में आज
जो इस श्लोक का अर्थ हो सकता है वह कृष्ण तुम्हें समझा रहे हैं। ध्यान रखना, ये क्या बोला जा रहा है। आज के परिवेश में इस श्लोक का जो अर्थ हो सकता है वो ही बोल रहे हैं आपसे, अपनी ही गीता का श्लोक का अर्थ। मैं बीच में से हट जाता हूं, क्योंकि आज के परिवेश में कृष्ण क्या अर्थ करेंगे इसका, तुम्हें कहीं उपलब्ध नहीं होगा। यह कृष्ण ही बता पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, पुराने अर्थों को, व्याख्याओं को आग लगाता हूं। आज कृष्ण जो आज के संदर्भ में बोलते हैं वो सुन लो। यही आज का शब्द अर्थ है। भूल जाओ उन पुराने अर्थों को, थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा। जमाना भी तो बदलता है रोज, वक्त का परिवेश बदल जाता है, तो अर्थ भी बदलने पड़ेंगे। आज मैं वही बोलूंगा जो बोल सकता हूं आज के जमाने के हिसाब से, अन्यथा कुछ नहीं बोलूंगा। तुम भी बदल ए फलक, जमाना बदल गया। मेरी ही गीता के श्लोकों का अर्थ जो आज हो सकता है वह मैं कृष्ण ही बोल रहा हूं। इसको ध्यान से समझ लेना और अपने भीतर उतार लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।